राधा कृष्ण का दिव्य संभोग, आत्मा और परमात्मा का मिलन। प्रेम जब सीमाओं से परे हो जाता है तब वो शरीर का नहीं रहता, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन बन जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम इसी दिव्य मिलन की पराकाष्ठा है। आज हम सुनेंगे राधा कृष्ण का दिव्य संभोग, जहाँ संभोग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलीन होना। भागवत पुराण में रासलीला का वर्णन है। रात का वो समय, वृंदावन का वो वन, जब हजारों गोपियां श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थीं। लेकिन उन सब के बीच कृष्ण का हृदय केवल राधा के लिए धड़क रहा था। ये नृत्य शरीरों का नहीं, आत्माओं का था। ये मिलन लौकिक नहीं, पारालौकिक था। यही है दिव्य संभोग का अर्थ, जहाँ प्रेम इतना गहरा हो जाए कि दो आत्माएं एक ही परम सत्ता में विलीन हो जाएं। कवि जयदेव ने गीत गोविंद में लिखा कि राधा और कृष्ण का मिलन केवल प्रेम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति का उदय है। जब राधा कृष्ण के आलिंगन में खो जाती हैं, तो वो दृश्य केवल एक स्त्री और पुरुष का नहीं, वो आत्मा और परमात्मा का योग है। संभोग यहाँ सांसारिक नहीं, बल्कि आनंद का सर्वोच्च क्षण है, जहाँ अहंकार मिट जाता है, केवल प्रेम शेष रहता है। गौड़िया वैष्णव परंपरा मानती है कि राधा शक्ति है और कृष्ण शक्तिमान। जब शक्ति और शक्तिमान एक होते हैं, तभी ब्रह्मांड की पूर्णता प्रकट होती है। यही है दिव्य संभोग। ये शरीर का मिलन नहीं, ये ऊर्जा का मिलन है, जहाँ सीमाएं टूट जाती हैं और सिर्फ परमानंद शेष रहता है। रासलीला में हर गोपी सोच रही थी, कृष्ण केवल मेरे साथ हैं। लेकिन सच्चाई ये थी, कृष्ण प्रत्येक हृदय में, हर आत्मा में विद्यमान थे। राधा का दिव्य संभोग उस मिलन का प्रतीक है, जहाँ आत्मा कहती है, मैं और तुम अलग नहीं, हम एक हैं। और परमात्मा उत्तर देते हैं, तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम। सोचिए, जब जल बूंद सागर में गिरती है तो क्या वो बूंद रहती है? नहीं, वो सागर बन जाती है। ठीक वैसे ही राधा का कृष्ण में मिलन संभोग का वो रूप है, जहाँ आत्मा अपनी सीमा छोड़कर अनंत में खो जाती है। यही है परमानंद, मोक्ष और भक्ति का चरम बिंदु। आज लोग जब संभोग शब्द सुनते हैं तो वे उसे केवल शरीर का खेल मानते हैं, लेकिन राधा कृष्ण की लीलाओं में ये शब्द संभोग नहीं, योग है। ये योग है आत्मा और परमात्मा का, शक्ति और शक्तिमान का, भक्ति और भगवान का। इसीलिए संतों ने कहा, राधा और कृष्ण कभी दो थे ही नहीं, वे सदा से एक थे और सदा एक रहेंगे। तो याद रखिए, राधा कृष्ण का दिव्य संभोग कोई लौकिक घटना नहीं, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम शरीर से परे है। ये वो प्रेम है जहाँ आत्मा परमात्मा में विलीन होकर केवल आनंद, केवल शांति, केवल भक्ति बन जाती है। यही है राधा कृष्ण का दिव्य संभोग, आत्मा और परमात्मा का अनंत मिलन। दोस्तों, मैंने कभी आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा जो दिल से जुड़ते हैं वो खुद ही जुड़ जाते हैं। लेकिन आज एक बार दिल से कह रही हूँ, अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी बातें, मेरी कहानियाँ सच में थोड़ी भी अच्छी लगती हैं, तो इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका हर एक क्लिक मेरे लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की सबसे बड़ी ताकत है। तो आओ इस सफर में साथ चलते हैं और परिवार को और बड़ा बनाते हैं। यह कथा शास्त्रों, भक्ति साहित्य और परंपरागत मान्यताओं पर आधारित एक आध्यात्मिक व्याख्या है। इसमें प्रयुक्त संभोग शब्द का अर्थ शारीरिक मिलन नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का दिव्य संयोग है। राधा कृष्ण की लीलाएं हमेशा शुद्ध भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता का प्रतीक रही हैं। इस वीडियो या कहानी का उद्देश्य केवल भक्ति और आध्यात्मिक संदेश देना है, न कि किसी प्रकार का लौकिक या भौतिक संकेत। हम सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि इसे भक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि से ही समझें।